नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है और स्वागत है आप सबका हमारे इस नए कार्यक्रम नई धारा एकल में। इस प्रोग्राम में हम लोग हर बार किसी जाने माने अभिनेता या अभिनेत्री से मिलते हैं और सुनते हैं उनसे उनकी पसंद की रचना का कोई एक अंश। हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री वीरेंद्र सक्सेना। वीरेंद्र जी मूलतः मथुरा से हैं। 1976 में आप दिल्ली आए। दिल्ली आते ही यहाँ की एक नाट्य संस्था प्रयोग में शामिल हो गए। प्रयोग में रहते हुए आपने अनेक नाटकों में अभिनय किया और उसके बाद 1979 में आपका दाखिला एनएसडी यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ। 3 साल तक वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद वहाँ से निकलकर आप पुनः दिल्ली के रंगमंच से जुड़ गए। कई नाटकों में अभिनय किया। आपने एक नाटक का निर्देशन भी किया जिसका नाम था ये आदमी ये चूहे। ये प्रस्तुति बहुत लोकप्रिय हुई और उस ज़माने में इस नाटक के देश के विभिन्न शहरों में अनेक प्रदर्शन हुए। लेकिन आज वीरेंद्र जी हम लोग के लिए लेके आ रहे हैं भीष्म साहनी के पहली नाट्य रचना हानुश से उसके मुख्य किरदार का एक संवाद। हानुश नाटक की कहानी चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में घटित होती है। भीष्म जी पुस्तक के फ्लैग पर लिखते हैं कि लगभग 500 साल पहले प्राग में रहने वाले एक ताला ठीक करने वाले मिस्त्री के मन में एक घड़ी बनाने का भूत सवार होता है और तरह तरह की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए बड़ी मुश्किल से लगभग 17 साल की मेहनत के बाद वो एक पहली घड़ी बनाने में कामयाब हो जाता है। चेकोस्लोवाकिया देश की पहली घड़ी। राजा बहुत खुश होता है और उस घड़ी को प्राग शहर की नगर पालिका की मीनार पे लगवाता है। हानुश को इसका पुरस्कार भी मिलता है इस घड़ी को बनाने का, और पुरस्कार ये है कि उसे अंधा कर दिया जाता है ताकि वो ऐसी ही कोई दूसरी घड़ी कभी भी ना बना सके। हाँ, राजा उसे अपने राज्य का दरबारी भी नियुक्त करता है। लेकिन होनी कुछ ऐसी होती है कि लगभग 2 साल बाद वो घड़ी खराब हो जाती है। कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। तब राजा हानुश को उस घड़ी को ठीक करने के लिए भेजता है जो हानुश को बहुत प्रिय थी। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। इस हथौड़े से कुछ तो टूटेगा, कुछ तो टूटेगा इस हथौड़े से। अगर किसी पुर्जे पे लग गया तो और किसी एक नाजुक पुर्जे पर लग गया तो फिर तो इसकी कभी मरम्मत भी नहीं की जा सकती, कभी ठीक नहीं की जा सकती। और लीवर पर लग गया तो सब कुछ खत्म। इसका पेंडुलम, अगर पेंडुलम मिल जाए तो मैं लीवर से खींच करके इसको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ सकता हूं। ये ठीक है। ये क्या है? ये हाँ, ये तो घड़ी है। यही तो मेरी घड़ी है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ एक बड़ा सा चक्कर होगा। हाँ ये ना, कैसा कैसा बेजान सा पड़ा है, कोई हरकत नहीं है इसमें तो।
ये रहा उसका दौरा। मतलब पेंडुलम यहीं कहीं नीचे होना चाहिए। जैकब होता तो मुझे सब कुछ बता देता कि कौन सी चीज कहाँ है, लेकिन अच्छा है वो नहीं है, वरना मेरी हिम्मत साथ दे जाती। मैं इस घड़ी में के पास कहाँ आ गया हूँ? कहाँ हूँ मैं? ये तो लीवर है। हाँ हाँ हाँ, ये तो लीवर है, लेकिन ये तो टूटा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि लीवर बहुत कमजोर है, इसमें पीतल की मात्रा थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अच्छा है, मैं भी तो इसी को ढूंढ रहा था। बस मेरा काम तो हो गया, लेकिन सभी पेंडुलम ढूंढ के उसको तोड़ दूंगा। इसको तोड़ने का मतलब है कि इसकी दम घुट गया और ये अब इसकी कभी भी मरम्मत नहीं हो सकती। लेकिन ये घड़ी दो साल में खराब हो गई। क्या बनाया मैंने, क्या किया था मैंने? इतना ऐसा तो कोई नौसिखिया भी नहीं करता। ये लीवर यहां से टूटा है, ये यहां से टूटा। चेकअप होता तो बताता कि कौन कौन सा पुर्जा कहां से टूटा है। ठीक है, मैं इस लीवर को तोड़ करके अपनी जेब पर रख लूंगा। वो किसी को बताऊंगा नहीं कि लीवर के टूटने से ये घड़ी खराब हुई है। लेकिन मैं क्या करूंगा इस लीवर का? क्या करूंगा इसको ले जा करके निशानी के तौर पर? लीवर से क्या लेना देना? बहुत ही प्रभावशाली। मुझे याद है कि वीरेंद्र सक्सेना जी एनएसडी में पढ़ते थे और शायद सेकेंड ईयर में थे जब उन्होंने ये नाटक किया था। इसका निर्देशन किया था भानु भारती जी ने। तो हमने पूछा वीरेंद्र जी से कि इस नाटक को करने का और ख़ासकर हानूस जैसे एक चरित्र को निभाने का उनका अनुभव कैसा था। हम लोग एनएसडी की शायद सेकेंड ईयर में थे, तब हमने ये प्ले किया था। भानु भारती जी ने प्ले किया था। उस प्ले से रिलेटेड कुछ 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे मालूम है जब इस प्ले की रीडिंग के लिए बुलाया गया तो सबसे पहले भानु जी ने कहा कि वीरू तुम ये पढ़ो। और हमारी एक बेसाथ की क्लासमेट है पूर्णिमा वैसे तो वो पाठक हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने हमारे एक सीनियर से शादी की थी, तो वो आसाम में और बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। तो हम दोनों से कहा था उस प्ले को पढ़ने के लिए। इस बात को लेकर के हमारी क्लास में काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ भी हुई थी कि मुझसे ही क्यों कहा गया है सीन को पढ़ने के लिए, और उसके अलावा किसी से कहा भी नहीं गया। और फाइनली उन्होंने ये हानुस किया भी। मुझे उसकी सिर्फ एक चीज़ याद है, मैंने इसीलिए उसको अलग से मार्क भी कर रख रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सीन को थोड़ा सा पढ़ दूँ आपको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि हानुस के लिए बेसिकली हानुस ताली बनाता था, एक बड़ा मैकेनिक था, लोहे का काम करता था। उसके लिए घड़ी बनाना उसकी एक क्रिएशन, उसके एक बच्चे जैसी सी थी, जो कि पहली बार उसको एक ऐसा काम मिला, पहली बात। और जब उसने घड़ी बना ली, इसीलिए जब वो एंड में जब उसको ठीक करने के लिए जाता है, उसको तकलीफ सिर्फ यही है कि मैं उसको तोड़ूं या नहीं तोड़ूं। तोड़ूंगा तो मैंने जो कुछ भी क्रिएट किया था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर मैं नहीं तोड़ता हूं तो मैं कैसे बदला चुकाऊंगा इन लोगों से जिन्होंने, मैं ये कर सकता था, मैं शायद और भी कितनी घड़ियां बनाता,
लेकिन राजा ने मेरी आंखें निकलवा दी। और वही हुआ जो कि मेरी पत्नी ने इन वे ये तो नहीं आगाह किया था, लेकिन इसको एक हल्का सा थोड़ा सा एक आइडिया था। एक सीन है जिसमें कि वो कहती है सुनो हानुश, मैं जानती हूँ तुम काम नहीं छोड़ोगे, मैं घर की 2 जून रोटी का तो इंतजाम करूँ, तुम मुझे कब समझोगी हानुश? मेरा बस चले तो मैं सारी देखभाल अपने सिर पर ले लूँ, ये थोड़ा सा ताली बनाने का काम भी जो तुम पर बोझ है ना, इसको भी तुम पर से हटा लूँ और तुम्हें खुला छोड़ दूँ। फिर तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो, मुझसे पूछो तो तुम्हारा ब्याह करना भी भूलती। ब्याह करके न तुमने कुछ सुख पाया और ना मैंने। वो कहता है क्या मतलब, तुम मेरे साथ बहुत दुखी हो कात्या? वो कहती है इस तरह मुंह को लटका लेने से क्या फ़ायदा? मैं जानती हूँ तुम दुल के बुरे नहीं हो, पर तुम्हारी ये सच्चाई हमारे लिए किस काम की? मैं तुम्हें सच सच बताऊँ अनुष? वो कहता है हाँ हाँ बोलो कात्या, तुम परले दर्जे के स्वार्थी हो। तुम्हें सारा वक्त अपने काम से मतलब रहता है, हम जिए या मरें तुम्हारी बला से। वो कहता है ये स्वार्थ नहीं है कात्या, मैं अपने लिए नहीं करता। वो कहता है ये स्वार्थ नहीं है तो और क्या है? पैसे के लिए ही तो करते हो या नाम कमाने के लिए? पैसे के लिए करते तो इतने स्वार्थी नहीं होते, तुम्हारे पैसों से परिवार का पेट तो पलता। तुम ऐसी बातें कह करके मेरा बचा खचा विश्वास क्यों छीन लेना चाहती हो कात्या? वो कहती मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हानुष, जो तुम्हारे मन में आए करो। मैंने अगर इस लड़के को रखा है तो इसलिए कि तुम्हारी घर की सारी जिम्मेदारियों से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। ये ताले बना लिया करेगा और मैं बेचाया करूँगी, तुम्हारे जो मन में आए वो करो। वो कहता है ये तुम्हें ये सब मेरे साथ दुख झेलने पड़ रहे हैं, इसका मुझे बहुत तकलीफ़ है कात्या। वो कहती नहीं आज से तुम आ जा तो अपने वजीफे का इंतज़ाम करो, तुम्हें जो कुछ भी करना है करो। पर इस तरीके का एक दौर में से वो आदमी गुजरता है तो फिर उसको एक पागलपन सा भी सवार होता है, जिस पागलपन में वो घड़ी बनाता है। और उसकी एक तरीके से देखा जाए तो वो घड़ी ही उसकी पूरी तरीके से ज़िंदगी हो गई थी, जिसको पूरी तरीके से राजा ने बर्बाद कर दिया। दिस इज व्हाट द होल स्टोरी। इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी। जैसे कि बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक मियाँ बीवी में डिवोर्स हो और बीवी कह के बच्चे को मैं ले जाऊंगी और बाप कह के नहीं ये बच्चा तो मेरा है, इसे मैं नहीं ले जाने दूंगा। कुछ इस तरीके का है। हमने इसका शो रविंद्र भवन के स्टूडियो थिएटर में किया था, जो कि रेपेट्री वाला था, और भीषम जी भी इसको देखने के लिए आए थे। उन्होंने एक लाइन कही थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे को बड़ा टच कर गई। कहने को ऐसी जगह पर बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने मेरे कैरेक्टर को, हानुश को जीवंत कर दिया। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी। उन्हीं की किताब में, ये किताब के पीछे वाले फ्लैप पर कुछ लाइनें हैं जो कि इस नाटक की लाइनें हैं, जो कि हानुश की आंखें निकाल लेने के बाद हानुश अपनी पत्नी से कहता है, कात्या से कहता है, कात्या तुम नाराज हो, मैं जानता हूं। तुम समझती हो कि मैं तुम्हारा चेहरा देख नहीं सकता। तुम्हारा चेहरा सारा वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। जब तुम नाराज होती हो तो मैं तुम्हारे चेहरे की एक एक शिकन भी देख सकता हूं। बहुत अच्छी लाइन लिखी। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम मिलेंगे एक और बेहतरीन अभिनेता विपिन शर्मा जी से। आप लोग प्लीज नई धारा के YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ें। नमस्कार।